हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास लर्न विद शिल्पा। ओके बेटा, तो आज हमारा डीएसएसबी जो इतना बड़ा हमारा एग्जाम की तैयारी चल रही है उसकी क्लास 2 पे आए हैं। ऐसे लास्ट क्लास में हमने पढ़ा डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, ठीक है ना। आई होप कि वो क्लियर हुआ होगा ग्रोथ से जितना भी हो सकता है उतना, चैप्टर की क्या क्या हमारे डेवलपमेंट ग्रोथ में किस किस तरह की थ्योरी बन सकती है, उसकी क्वेश्चन आंसर क्लास भी लेके आएंगे बहुत जल्द ऑब्जेक्टिव बेस पे। एग्जाम की तैयारी करानी है मेनली। अब आए हैं हम सेकंड टॉपिक क्लास 2 पे, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। इससे बेटा बहुत क्वेश्चन देखने को मिलते हैं सीडीपी में, डी ट्रिपल एस भी हो या सी टेट हो, कोई भी हमारा एग्जाम हो, केवीएस का हो, ईएमआरएस जो हमारा एग्जाम अभी भी मैंने आपको दी है नोटिफिकेशन, उनमें तो सीडीपी के क्वेश्चन स्टेज ऑफ डेवलपमेंट से बहुत बनते हैं, इसलिए क्लास को एंड तक जरूर देखना, बहुत हेल्पफुल क्लास है। चलो क्लास शुरू करते हैं अपनी। इसको हिंदी में विकास के चरण कहते हैं, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो हमारे 4 स्टेज होते हैं बेटा। कौन कौन से? इन्फेंसी। इन्फेंसी क्या होता है बेटा? बाय बर्थ होता है ये, ठीक है ना। मतलब कि जन्म से, जब छोटा सा बच्चा जब जन्म ही लिया है ना उसने, जन्म से, ठीक है। तो इन्फेंसी ये, एक मिनट, 0 to 2 years, ठीक है। ये रिपीटेड यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो गया होगा। इन्फेंसी मतलब कि जब बच्चे ने जन्म लिया है, 0 to 2 year रहेगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट, अर्ली चाइल्डहुड मीन चाइल्डहुड से पूर्व की जो अवस्था होती है, पूर्व शैशव अवस्था कहते हैं, पूर्व शैशव अवस्था, ठीक है। ये 2 to 6 year की होती है हमारी। देन लेटर चाइल्डहुड मतलब कि हमारी जो उसकी बाद की शैशव अवस्था है वो 6 to 12 year, 6 से 12 साल तक। और एडोलसेंस जो आ जाता है हमारा, जब बच्चा बड़ा होना शुरू हो रहा है, जिसे हम टीन एज भी कहते हैं, किशोर अवस्था, सबसे मुश्किल अवस्था मानी जाती है इसको, कि इस टाइम पे बच्चे या तो बन जाते हैं या बिगड़ जाते हैं। इस एज में सब कुछ डिपेंड होता है। ओके, किशोर अवस्था कहा जाता है इसे हमारी। ये 12 to 18 years तक रहती है हमारी, ठीक है बेटा। लेकिन बहुत से लोगों ने इस पे अलग अलग टिप्पणी दी है अपनी। कोई कोई मिडिल एज को मतलब एडोलसेंस को 6 to 12 year, लेटर चाइल्डहुड को 6 to 12 year कहता है, कोई 6 to 11 year कहता है, ठीक है ना। बट जो हमारे डेवलपमेंट के स्टेजेस में लिखा हुआ है हम उसके हिसाब से पढ़ेंगे। उसमें अगर एग्जाम में आपसे क्या क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि एजेस पूछ लेते हैं कि ना, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में अर्ली चाइल्डहुड में क्या एज होती है, तो 2 to 6 year होती है। ऐसे ही हमारी लेटर चाइल्डहुड में क्या होती है, तो 6 to 12 ही ध्यान रखना है आपको, क्योंकि डेवलपमेंट में दे रखा है। बाकी सब हमारे जितने भी साइकोलॉजिस्ट है उन्होंने अलग अलग थ्योरी में अलग अलग एज अपने हिसाब से डिफाइन दे रखी है। वो हम आगे पढ़ेंगे जब साइकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अलग अलग जो हमारे साइकोलॉजिस्ट आए हैं उन्होंने थ्योरी दी है हमें। ओके बेटा, तो ये इन्फेंसी का 0 to 2 years है। आगे देखते, WHO ने क्या बोला है, जैसे कि अडोलसेंस की वहां पे एज क्या बताइए, 12 to 18 year। बट WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है कि जो टीनेजर है, जो किशोर अवस्था है, वो 10 to 19 year बोला इसने, ठीक है। तो सबकी अपनी अपनी अलग अलग राय है, बट हमें स्टेजेस के हिसाब से जो एग्जाम में आएगा उसमें, तो स्टेजेस में 12 to 18 है, तो आपको वही ध्यान रखना है। बट किसी ने क्या बोला, अगर WHO का बोले तो आपको ये ध्यान रखना है, एग्जाम में तो आएगा नहीं बाई चांस, तो ये ध्यान रखना है आपको। ओके, इससे भी एग्जाम में नहीं आता, बट मैंने समझाने के लिए बता दिया। एक पेरेंटल स्टेज इन वॉम, वॉम क्या होता है, गर्भ में, कि गर्भ में क्या एज होती है बच्चे की, इसको भी बहुत सारे थ्योरिस्ट ने पढ़ाया है, ऐसी बात नहीं पढ़ाया, बट हमारे सीडीपी में ही देखा नहीं जाता। ऐसी 9 month 10 days ये नॉर्मल एज रहती है जब तक बच्चा गर्भ में होता है माँ के। डेज में बात करें तो 280 days, और वीक में तो 40 weeks, ठीक है। बस मैं समझ में ज्यादा कुछ नहीं। ओके, अब हम स्टेजेस पे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ दिखाया ना 0 to 2 year। सो स्टेजेस, फर्स्ट इन्फेंसी, मतलब कि जन्म से 2 साल तक की जो हमारी एज होती है बच्चों की, वो इन्फेंसी में आती है। शैशव अवस्था एकदम छोटे बच्चे वाली,
इसमें क्या होता है, बाय बर्थ टू 2 ईयर सेंस लर्निंग, बच्चा इस टाइम सीख रहा है, सेंसेस से सीख रहा है कि मुझे क्या, सेंसेस क्या होते हैं हमारे, आईज, नोज, स्मेल करना, ठीक है ना, टेस्ट फील करना, टच फील करना, तो वो चीज। मोटर एक्शन की थोड़ा बहुत हाथ हिलाना शुरू कर रहा है, पकड़ने की कोशिश कर रहा है। सेंसिटिव पीरियड है बेटा, हजार्ड पीरियड है, बहुत इस टाइम पे बच्चे का ध्यान रखना पड़ता है, हर चीज से बचाना हो तो उसको, ठंड से, गर्मी से, नहीं तो दिक्कत आ सकती है। फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट फास्ट, बट बच्चा डेवलप भी बड़ा फास्ट करता है। हम देखते हैं ना, ये तो जल्दी बड़ा भी हो गया, तो हाँ बेटा, इन्फेंसी में हमारा बच्चा बहुत जल्दी डेवलप करता है, जल्द जैसे जैसे बाहर वो आता है अब नई दुनिया में, तो खाने पीने से, लोगों, इन्वायरमेंट से ग्रो करता है, हमें लगता है कि बच्चा कितना बड़ा हो गया। ओके, और नेक्स्ट, सेकेंड स्टेज, अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड में 2 to 6 ईयर की एज होती है हमारी। एग्जाम में पूछ लिया कि कौन सी एज से, 2 to 6 ईयर अर्ली चाइल्डहुड। इसको बेटा टो एज भी कहते हैं या प्ले एज। किसने बोला ये बात? एरिक्सन ने बोला है हमें कि हम इसको टो एज और प्ले एज के नाम से भी जानते हैं, कि बच्चा इस टाइम क्या करता है बेटा, सो कोई काम तो ज्यादा है नहीं इस टाइम पे, क्या काम करे, वो खेलने का काम है। अगर वो प्री स्कूल या फिर आंगनवाड़ी में भी जा रहा है तो वहां पे वो खेलने ही जा रहा है, पढ़ने नहीं जा रहा। हल्का फुल्का कुछ एबीसीडी पढ़ा दी तो पढ़ा दी, अदरवाइज वो वहां पे मेनली इंटरेक्शन करने, समाज में उठना बैठना सीखने और खेलने के लिए। फास्ट इन लर्निंग, बट इस टाइम पे ही बच्चों को लर्निंग सिखानी भी चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे वो जल्दी ग्रैब करते हैं और पेरेंट्स की बात मानते भी हैं। जैसे बड़े होते हैं बात मानना में थोड़ा एक ईगो सेंट्रिज्म आ जाता है, बट इस एज में जितना हो सके उतना सिखाओ बच्चों को। इमिटेशन एज, बच्चे इमिटेट करते हैं, हमें बहुत शरारत किए जाते हैं इस टाइम पे, जो आप बोलोगे उसे रिपीट करेंगे। इसलिए कहते हैं कि बच्चों के सामने तमीज से पेश आओ, अच्छी लैंग्वेज का यूज करो, क्योंकि जैसे आप लैंग्वेज यूज करोगे बच्चे उसको इमिटेट करेंगे, चाहे वो फन वे में कर रहे हैं, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है कि क्या गलत है क्या सही है। सेंसिटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग, उनकी थिंकिंग इस टाइम पे बहुत जिज्ञासु होते हैं बच्चे, कि ये जानना है मुझे, वो जानना है, ऐसा क्यों होता है, ऐसे क्यों, बेटा वो अभी इस दुनिया में आए हैं, अब वो देख रहे हैं बहुत सारी चीजें नई नई है उनके लिए, हर चीज हमको पता है बट उनके लिए नहीं है, तो उनके अंदर क्यूरियोसिटी होती है, एक जिज्ञासा होती है कि भाई ये क्या है, ये क्यों है। इसलिए क्वेश्चन मार्क हम कहेंगे, बच्चे क्वेश्चन मार्क होते हैं इस एज में, वो बहुत सवाल पूछते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट इज ऑल्सो वेरी फास्ट, इस एज में भी, इन्फेंसी की तरह अर्ली चाइल्डहुड में भी बच्चों का जो डेवलपमेंट होता है बहुत फास्ट होता है, बच्चे अच्छे से जल्दी से ग्रो करते हैं, इसलिए बच्चों को अच्छे से खाना वाना खिलाना चाहिए। आफ्टर बर्थ सोशलाइजेशन इज ऑल्सो वेरी रैपिड, और इस टाइम पे समाज से घुलने मिलने का भी इनमें बहुत फास्ट रहता है, और रहना भी चाहिए। जो बच्चे इन चीजों में स्लो होते हैं उनमें कमी मानी जाती है, आगे जाके दिक्कतें फील होती है, समाज से बात करने में वो शर्माते हैं, जो सही नहीं है। बच्चे को कॉन्फिडेंस लाने की एज यही है, जितना हो सके बच्चों को कॉन्फिडेंस लाओ। नेक्स्ट, लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड की एज क्या है? 6 to 12 ईयर, ठीक है। कहीं कहीं हमारी क्या बताई थी, किसी 11 ईयर तक बता दी थी, ठीक है। ये क्या है? गैंग एज। इस टाइम पे बच्चा ग्रुप बनाने की कोशिश करता है, उसके नए नए दोस्त बनते हैं। 6 ईयर है, स्कूल में गया है, फर्स्ट क्लास में, तो यहाँ से बच्चा शुरू कर रहा है अपने फ्रेंड्स बनाना, और यहाँ के फ्रेंड लॉन्ग टाइम तक भी चलते हैं, ऐसा माना जाता है। एलिमेंट्री स्कूल एज, लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप, ये अभी आप लोगों की हो सकता है कि मेरे भी कितने फ्रेंड है जो फर्स्ट क्लास से अभी तक कनेक्टेड है। फिजिकल डेवलपमेंट स्लो, अब धीरे धीरे हमारा डेवलपमेंट थोड़ा स्लो हो जाता है, लेकिन 12 ईयर के बाद होता है, और एडोसेंस में तब एकदम से ऐसे हमारा छोटा भाई हमसे भी लंबा हो जाता है ना, तो बट इस टाइम पे थोड़ा स्लो हो जाता है हमारा डेवलपमेंट। सीडीओ मेच्योरिटी मतलब फेक मेच्योरिटी, बच्चा खुद को ही समझदार समझता है कि मुझे सब कुछ पता है, मेरे आगे भाई ज्यादा मत बोलो, मुझे मत समझाओ, मुझे पता है कैसे होता है कैसे नहीं होता। हम बोलते हैं बच्चे पढ़ लो, ये एग्जाम में आ जाएगा, ये सब पेरेंट्स बोल रहे हैं, मम्मी मुझे पता है मुझे क्या करना है, तो वो कुछ भी बोल देते हैं। इस टाइम पे ईगो सेंट्रिज्म हो जाता है, खुद को ही हम समझते हैं कि हमारे आगे कोई मेच्योर नहीं है। मोटर डेवलपमेंट फास्ट हो जाता है। अब बच्चे की हाइट वगैरह तो नहीं बढ़ रही इस टाइम पे, बट बच्चे की स्किल्स बढ़ रही है, वो ज्यादा से ज्यादा लाइक उछलना कूदना शुरू कर देता है, यहाँ से वहां भागना, परेशान करना, सामान तोड़ना, ठीक है। लेटेंसी एज है, फ्रीउड ने बोला है ये। इंडस्ट्रियल इंफीरियर
एरिक्सन ने स्कूल टाइम में इनके इंडस्ट्रियल फील्ड की बात की है। बेटा ये सारी थ्योरी है, इसको हम थ्योरी में अच्छे से पढ़ेंगे। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल पियाजे ने इस एज में बोला है कॉन्क्रीट ऑपरेशन के बच्चा जब क्लासीफाई करता है शेप वगैरह। बाकी डीप हम इनकी थ्योरी में ही पढ़ेंगे इसको, स्टेजेस में डेवलपमेंट की में इतना बस जान लेते हैं कि ये बातें हुई है। बाकी ये अच्छे से कनेक्ट आप वहीं पे कर पाओगे जब हम थ्योरी की क्लासेस पढ़ेंगे। नाउ लास्ट स्टेज इसमें क्या है, अडोलसेंस। कि हमारे अडोलसेंस क्या है इसमें, अब इसमें देखो किशोरावस्था, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट में से भी एक है ये। 12 to 18 ईयर, बट डब्ल्यूएचओ के हिसाब से 10 to 19 ईयर होती है, ठीक है। ट्रांजिशनल पीरियड है, बच्चे अपने अंदर बहुत सारे ट्रांजिशन लाते हैं, बदलाव लाते हैं। सोचते हैं अरे पहले मैं छोटा था, अब मैं बड़ा हो गया, मुझे पता है कि अब क्या होना है मेरी लाइफ में, मैं अपनी लाइफ खुद से जी सकता हूँ। इस टाइम भी बच्चे में थोड़ा एक ना ईगो आ जाती है, बात ना मानने की। गोल्डन पीरियड बेटा यही है। क्यों, अगर बच्चा इस समय पे संभल गया, इस समय पे तमीज सीख गया, पढ़ना अच्छे से सीख गया, कोई बच्चे में कमी नहीं है, तो लाइफ टाइम तक अच्छा रहेगा भाई, वो कुछ ना कुछ बन जाएगा। स्ट्रेस एंड स्ट्रॉन्ग एज, बेटा स्ट्रेस की भी ये बहुत एज है हमारी। इस टाइम में बच्चे छोटी छोटी बात का स्ट्रेस लेते हैं, वो पढ़ाई का हो, चाहे वो फ्रेंडशिप का हो, चाहे वो ब्रेकअप का हो। यही वो एज है जहाँ बच्चे बहुत ज्यादा छोटी छोटी बात का स्ट्रेस ले लेते हैं, जो अब हमें लगता है कि अरे वो सारी फालतू की बातें थी, बट इस एज में बहुत इंपॉर्टेंट लगती है हमें वो बातें कि ऐसा मेरे साथ कैसे हो गया, क्यों हो गया। बच्चे बहुत ज्यादा डीप थिंकिंग कर लेते हैं। लीडरशिप स्किल, कितने ऐसे बच्चे होते हैं अपने आप को सब कुछ लीडर मानते हैं, और ये अच्छे में भी हो सकता है कि हाँ खुद से एक एक डिक्टेटर बनना, कि जो मैं बोल रहा हूँ बच्चों को समझा सकूं, अपनी बात कन्वे कर सकूं। तो लीडरशिप क्वालिटी बच्चे में आती है। लैक ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी, ठीक है ना। इमोशनल स्टेबिलिटी में बच्चे छोटी छोटी बातों में दूसरों की बात सुन के रोने लग जाते हैं। कितने ऐसे बच्चे होते हैं ओवर थिंकर होते हैं, जो जल्दी से किसी के इमोशन को फील नहीं कर, बोलो सॉरी, बहुत जल्दी फील कर लेते हैं इमोशन को, चाहे वो दूसरों का इमोशन ही क्यों ना हो। आइडेंटिटी क्राइसिस आता है, खुद को पहचानने की भी एज है बेटा, 12 to 18 ईयर है। इस टाइम पे हम स्ट्रीम वगैरह लेते हैं, इस टाइम पे हमारे सोचने की एज है कि हमें क्या करना है आगे, क्या नहीं करना है हमारे फ्यूचर में। तो इसलिए भी बच्चों को टेंशन हो जाती है। कई कई पेरेंट्स का होता है बहुत सारा प्रेशर कि भाई 90% मार्क्स ही लाने हैं, इतने ही लाने हैं, साइंस ही लेनी है। तो ये प्रेशर भी बच्चे के ऊपर बहुत ज्यादा होता है। हु एम आई, अपने आप को पहचानने की एज, वो पहचान रहा है कि मैं हूँ कौन, मुझे करना क्या है लाइफ में, या फिर मैं कुछ नहीं हूँ। बच्चा बहुत ज्यादा डीप थिंकिंग कर लेता है, जो उन्हें इतनी करनी भी नहीं चाहिए। ब्रिज पीरियड है बेटा ये एक तरह का, हम बच्चे कन्फ्लिक्ट कर रहे होते हैं कि अभी हम बच्चे हैं कि हम बड़े हो गए हैं, उन्हें खुद को नहीं पता। कभी कभी वो बच्चों की हरकतें करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, और कभी कभी थोड़े 2 मिनट बाद ही वो स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो एक ब्रिज पीरियड है, बहुत टेंशन वाला पीरियड भी कहते हैं इसको। अडोलसेंट ईगोसेंट्रिक, बताया मैंने, ईगोसेंट्रिक बच्चे हो जाते हैं, बात नहीं मानते किसी की, अपने आप को सबसे बड़ा मानते हैं। चाहे वो टीचर्स की भी कितनी बार होता है, जो बच्चे थोड़े कह सकते हैं हम कि सही वे में बोलते नहीं है, तो ईगोसेंट्रिक आ जाता है कि हम ही सब कुछ है, हम ही करता धरता है। स्प्रिंग सीजन है बेटा, वही खुशहाली वाला सीजन है, बच्चों की नई नई दोस्ती हो रही है, वो नई नई दोस्ती सोच रहे हैं उसको हम आगे तक लेके जाएंगे, नई नई फ्रेंडशिप्स को, ठीक है। तो एक स्प्रिंग सीजन भी कहते हैं। इस एज में हमें एक अपोजिट अट्रैक्शन होता है बच्चों में। रैपिड चेंज, और चेंज बदलाव बहुत जल्दी जल्दी आता है बच्चों में इस एज में। उनके ऐसे ही नहीं कि मेंटली कोई चेंज आ रहा है, फिजिकली भी वोकल में चेंज आ जाता है, हाइट वगैरह में चेंज आ जाता है, अंदर से हमारे फिजिकल चेंज बहुत सारे शो होते हैं हमारे, ठीक है। सो बहुत चीजें इसमें चेंज हो जाती है बच्चों की। सो दीज आर दी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो 4 स्टेज पढ़ी है हमने। इन्फेंसी 0 to 2 ईयर, अर्ली चाइल्डहुड 2 to हमारी कितनी थी, 2 to 6 ईयर, देन लेटर चाइल्डहुड 6 to 12 ईयर, एंड लास्ट एडोलसेंस 12 to 18 ईयर्स, ठीक है ना। तो ये हमारी क्या है, सारी की सारी स्टेजेस है, और इनके पॉइंट से क्वेश्चन बनते हैं बेटा। ऐसे ब्रिज पीरियड कौन सा है, हजार्ड पीरियड, मैंने हजार्ड क्या बताया था आपको, इन्फेंसी वाला, ठीक है ना। इन्फेंसी को हम हजार्ड पीरियड भी कहते हैं, इसमें बहुत टेंशन वाली चीज होती है।
तो ये सारे पॉइंट इसलिए बताइए, इससे क्वेश्चन बनते हैं। नाउ नेक्स्ट इज ब्रिज, जो हमने भी देखा, ब्रिज मीन्स पुल, ब्रिज पीरियड। ब्रिज पीरियड क्या है बेटा? ये चाइल्डहुड हमारा बचपन, अडल्टहुड जब हम बड़े हो जाएंगे, उसके बीच में जो ये लहर रही है ना, एडोलसेंस, किशोर अवस्था वाले बच्चे, ये सबसे तनाव देते हैं खुद को भी और पेरेंट्स को भी। क्योंकि पेरेंट्स सोचते हैं भाई बच्चा हमारा इस एज में अगर निकल गया ना सही, तो वो लाइफ टाइम सही है, बट इस एज में अगर बिगड़ गया ना तो सुधारना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए बहुत मुश्किल मानते हैं। चाइल्डहुड क्या है? बिफोर 12 में, 12 साल से पहले बच्चा, बच्चा ही छोटा है वो अपने आप को बच्चा, थोड़ा बहुत इगोसेंट्रिज्म आ जाता है बट ज्यादा नहीं आता। वो पेरेंट्स को हम डांटेंगे तो समझ जाता है बच्चा। अडल्टहुड में क्या होता है? आफ्टर 18 ईयर, इस टाइम पे स्टेबिलिटी आना शुरू हो जाती है, बच्चा खुद से समझने लग जाता है कि मेरे में क्या कमियां हैं, मेरे में क्या सुधार सकता हूँ मैं, मुझे नई लाइफ में कुछ करना है। इस एज के बाद बच्चे में धीरे धीरे ये बातें समझ में आती हैं, ज्यादा अभी भी नहीं आती है। बाकी वोकेशनल एंजाइटी होती है, ज्यादा का टेंशन इसमें ये होती है कि हमें करना क्या है लाइफ में। अब 18 से ऊपर हो गया, मुझे खुद से कुछ ना कुछ स्टेबल होना है कि मुझे लाइफ में बनना क्या है। यहाँ पे ये टेंशन शुरू हो जाती है। एडोलसेंस 12 टू 18 ईयर जो हमारी है, ये ट्रांजिशनल पीरियड है। एडोलसेंस टू ग्रो मेच्योरिटी, अब बच्चे बच्चे से ग्रो कर रहे हैं, मेच्योर हो रहे हैं धीरे धीरे। टीनेजर है, स्टैनली होल्स एट दैट, तनाव और तूफान का काल। स्टैनली होल्स से क्या बोले? तनाव और तूफान, कि बच्चे इस टाइम पे बहुत ज्यादा तनाव, टेंशन लेते हैं, हर चीजों से लड़ते हैं। कभी कभी कुछ सिचुएशन तो इतनी गंदी हो जाती है कि तूफान का रूप ले लेती है। तो इसलिए पेरेंट्स को बहुत स्टेबल एक फ्रेंड की तरह बन के रहना पड़ता है इस एज में। अगर वो फ्रेंड बन के नहीं रहेंगे, बच्चों को हर बात पे डांटेंगे, तो बच्चा फिर हाथ से निकलेगा, जो कहते हैं ना कि हाथ से निकल गया भाई। तो ये वो पीरियड है। तो ब्रिज पीरियड क्या होता है? तो ब्रिज यही है हमारा एडोलसेंस, जो चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच में लहर रहा है, जिसको हमें संभालना है। ठीक है बेटा, तो ये डेवलपमेंट थी हमारे, अब स्टेजेस थे डेवलपमेंट की। ऐसे हमने ग्रोथ और डेवलपमेंट पढ़ा, उसकी ये स्टेजेस की क्लासेस आई थी हमारी। आई हो क्लास 1 में आई होगी। अब भाई जो नेक्स्ट क्लास आएगी वो इन दोनों, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, इनके क्वेश्चंस लेके आने वाली हूँ मैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको ये मैं कंफर्मेशन भी देती हूँ कि कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपको जरूर देखने को मिलेंगे उससे आपके एग्जाम में। इसलिए क्लास में आगे बने रहिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।